वर्चुअल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मेरा टॉपिक पिछले टॉपिक से प्रीवियस सारे टॉपिक से क्या है, डिफरेंट है। आज मैं बताऊंगा स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं और विदाउट कैलकुलेशन ट्रिक के मेथड से कैसे हम लोग सेकेंडों में स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा उसमें डिवीजन मेथड जो लॉन्ग प्रोसेस होता है स्क्वायर रूट निकालने का उसको भी मैं बता दूंगा। लेकिन आज हम लोग कैसे सेकेंडों में स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं बिना कोई कैलकुलेशन किए हुए, कैसे कंपटीशन के एग्जाम में भी हम लोग उसको निकाल सकते हैं, या कोई एग्जाम है उसमें 30 सेकेंड्स में जवाब देना है तो उसको भी हम लोग सॉल्व कितने आसानी से कर सकते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखा हूँ, स्क्वायर्स लिखा हूँ। आइए हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले मैंने स्क्वायर लिखा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ये तो आप लोगों को मालूम होगा कि किसी का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ उतना टाइम्स लिखेंगे। जैसे 3 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, 3 को 2 टाइम्स। 4 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 4 को 2 टाइम्स। 5 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 5 को 2 टाइम्स। ये बात बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। हम लोग जब स्क्वायर्स निकालते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जो भी स्क्वायर निकलता है उसका यूनिट प्लेस में कौन कौन सा अंक आता है। तो हम लोग देखते हैं या तो 0 आता है, या 1 आता है, या 2 आता, सॉरी 2 नहीं आता है, या तो 4 आता है, ठीक है, या 5 आता है, या 6 आता है, या 9 आता है। ठीक है, इस यहां तक में हम लोग देखते हैं या तो 1 आएगा, या 4 आएगा, 0 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा, या 9 आएगा। इसके अलावा ना 2 आया है, ना 3 आया है, ना मेरा 7 आया है, ठीक है, और ना मेरा 8 आया है। ये चारों अंक यूनिट प्लेस पे कभी भी स्क्वायर करने पे नहीं आते हैं। ठीक है, तो आगे इसका बात तो यही खत्म हो जाता है। तो आगे हम लोग देखते हैं तो 0 कब कब आता है। तो 0 तभी आता है जब यूनिट डिजिट में 0 तभी आएगा जब यूनिट डिजिट में 0 हो। 1 कब कब आता है, जब यूनिट डिजिट में क्या हो, 1 हो या 9 हो, तभी उसका स्क्वायर जो है उसका अंत में क्या आता है, 1 आता है। तो यूनिट डिजिट में क्या रहेगा, या तो 1 या तो 9, तभी क्या आएगा, उसका वैल्यू 1 आएगा। 4 यूनिट प्लेस में 4 कब कब आएगा, ठीक है, तो 4 कब कब आएगा, तो जब हम 2 में हो, जब 8 हो, जब किसी भी अंक का स्क्वायर जो होगा, ठीक है, उसके अंत वाला प्लेस क्या हो, 2 हो या फिर क्या हो, 8 हो, तब वो जो है उसका स्क्वायर में भी क्या होगा, अंत में 4 आएगा। ठीक है, 5 कब कब आता है, तो 5 के केस में आता है। 6 कब कब आता है, तो 6 देख रहे हैं 4 के केस में आता है, और 6 के केस में भी 6 आता है। 9 कब कब आता है, तो 9 3 के केस में आता है, 3 के केस में 9 आया यूनिट प्लेस पे। 7 के केस में भी यूनिट प्लेस पे क्या आता है, 9 आता है। बस अब हम लोग इसको चंद सेकंड में कैसे सॉल्व करें स्क्वायर रूट को, अब वो देखते हैं। जैसे हम लोग एक स्क्वायर लेते हैं 784। करना क्या है, सबसे पहला काम लास्ट का 2 अंक क्या है, लास्ट का 2 अंक 84। 84 का अंत वाला डिजिट देखेंगे, यूनिट प्लेस में क्या, 84 के यूनिट लास्ट का 2 डिजिट लिया और उसका यूनिट प्लेस देखेंगे। यूनिट प्लेस में क्या है, तो यहाँ 4 है। 4 कब कब आता है वो देखेंगे। तो 4 कब कब आता है, या तो 2 रहेगा तब आएगा, या 8 रहेगा तब आएगा। ठीक है, अब बचा हुआ आगे का क्या है, 7। 7 किसके नजदीक आता है या किसके बराबर आता है, तो 7 के नजदीक क्या आता है, तो देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। तो या तो इसके नजदीक 9 आता है या 4 आता है। ठीक है, तो हम लोग कभी भी बड़े अंक को नहीं लेंगे, हमेशा छोटा अंक को लेंगे। तो कब आएगा, तो 2 कंडीशन आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है जो कि इसके नजदीक का। ठीक है, तो दोनों के आगे में लगा देंगे 2। यानी क्या हुआ, इसका स्क्वायर रूट या तो 22 होगा या 28 होगा। अब 22 होगा या 28 होगा, इसको कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो उसको भी चेक करना बहुत इजी है। जो हम लोग सबसे इसका आगे वाला डिजिट है उसको क्या करेंगे, उससे एक ज्यादा, जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ 2 से एक ज्यादा क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ 3 रहता तो 3 इंटू 4 करते हैं, अगर यहाँ 4 रहता तो 4 इंटू 5 करते हैं, उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ गया, 6 आ गया। अब देखेंगे क्या 6 छोटा था या 6 से ये बड़ा है, या 6 से ये छोटा है। तो देख रहे हैं 6 जो है 6 से 7 बड़ा है, तो इसका स्क्वायर होगा, ये इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 28, यानी ये बराबर हो जाएगा 28। 28 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 784, यानी रूट अंडर 784 क्या हो जाएगा, 28 होगा। चलो हम लोग दूसरा एग्जांपल को भी देखते हैं। दूसरा एग्जांपल में लेते हैं 625। लास्ट का हम क्या है, यूनिट डिजिट 5। 5 का कंडीशन हमको मालूम है, केवल एक ही कंडीशन में आता है 5। ठीक है, आगे वाला बचा क्या, 6। 6 के नजदीक में क्या होता है, 2, तो
तो इसका आंसर हमको मालूम चल गया 2। क्योंकि यहाँ पे 2 अंक नहीं था इसलिए कोई कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं। ये प्रोसेस इसलिए नहीं करना पड़ा क्योंकि 25 यानी यहाँ 5 है और 5 कब आता है, केवल 5 के कंडीशन में ही आता है। ठीक है, और एक सवाल इस पे देखते हैं, और सवाल सब देखते हैं इसको। जैसे मान लिया जाए 12 25, ठीक है, लास्ट में क्या है 25, 25 का लास्ट में क्या है 5, 5 कब कब आता है, तो 5 केवल 5 के केस में आता है। अब आगे वाला अंक क्या है 12, 3 का स्क्वायर होता है क्या 9 और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। यानी हमको बड़ा तो लेना नहीं है, तो क्या लेना है हमको छोटा। छोटा कितना है, तो यानी 3 का स्क्वायर में आता है, तो ये हो गया किसका, इसका रूट क्या हो जाएगा 35। बस ये माइंड में भी हम लोग कर सकते हैं, इसके लिए हमको पेज और पेन की जरूरत भी नहीं है, हम लोग माइंड में भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम लोग थोड़ा सा दूसरा डिफिकल्ट क्वेश्चन को लेने का कोशिश करते हैं। जैसे हम लिखते हैं रूट अंदर 3249, ठीक है, ये किसका स्क्वायर है। अब हम लोग इसको चेक करते हैं। तो लास्ट वाला अंक क्या है 49, 49 का लास्ट अंक क्या है 9, 9 कब कब आता है, या तो 3 के केस में आएगा या 9 के केस में आएगा। अब आगे में क्या बचा 32, 32 किसके नजदीक आता है 25 और 36 के। तो हम लोग को मालूम है कि हमेशा उससे छोटा लेंगे, बड़ा नहीं लेंगे, तो यानी किसके स्क्वायर लेंगे 5, तो यहां दोनों के आगे क्या लग जाएगा 5। अब देखेंगे ये सॉरी एक गड़बड़ यहाँ पे क्या हो गया कि 9 किस किस केस में आता है, तो 3 और 7 के केस में आता है। यहाँ पे मैंने 9 लिख दिया था, ठीक है, 9 के केस में 1 आता है, ठीक है, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो या तो 53 होगा या 57 होगा। अब 53 होगा या 57 होगा वो कैसे चेक कर देंगे, तो 5 है मेरा पहला वाला अंक, उसको क्या करेंगे उससे एक ज्यादा, 5 6 क्या होता है 30, 30 जो है इससे ये क्या बड़ा या छोटा है, 30 से बड़ा है 32 या 30 से छोटा है 32, बड़ा है तो बड़ा वाला केस हो गया, यानी हो जाएगा इसका क्या 57। ठीक है, आइए और एग्जांपल्स लेते हैं, यहीं पे हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे मेरा है सवाल 15625, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां तो इजी है, बहुत आसान है। क्या है यहाँ पे 25, 25 का अंत में क्या है 5, तो इसका तो 5 होगा। अब आगे का देखना है 156 किसके स्क्वायर के नजदीक आता है, तो हमको मालूम है 12 का स्क्वायर होता है 144 और 13 का स्क्वायर होता है 169, तो किसके नजदीक में आता है, ये तो 12 हो गया 169, तो यानी 12 के नजदीक में आता है, तो यहाँ हो जाएगा 12, यानी मेरा तुरंत निकल गया 125। ठीक है, तो इस मेथड का उपयोग करके हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट्स कई सेकंड के अंतर हम लोग निकाल सकते हैं और बिना ज्यादा मेहनत किए हुए। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले हम लोग ये मेथड अप्लाई करेंगे और आसानी से स्क्वायर रूट निकालेंगे। आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं हो सकता है मैं मैथ से रिलेटेड वीडियो भी ला सकता हूँ, हो सकता है मैं इंग्लिश से रिलेटेड भी वीडियो ला सकता हूँ। ठीक है, तो जैसा डिमांड रहेगा उस हिसाब से मैं वीडियो लाऊंगा। और आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जिन लोगों को स्क्वायर रूट्स निकालने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है, या फिर कोई चैप्टर दूसरा है और हमको बीच में अगर कोई कैलकुलेशन में स्क्वायर रूट आ गया तो उसमें हम लोग ज्यादा समय बर्बाद कैसे ना करें वो हम लोग देख सकते हैं इस मेथड के उपयोग से। तो आज के लिए बस इतना, धन्यवाद। वर्चुअल क्लासेस को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पे भी मेरा पेज है वर्चुअल क्लासेस कर विवेक भाटी नाम से है, वो सर्च कर आप लोग देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।